मेरे शो में आपका स्वागत है। आज की सत्य घटना का शीर्षक है हेडक्वार्टर। आसमान में काली काली घटाएं उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बादलों के बीच कोई युद्ध छिड़ गया हो। तभी तेज आवाज़ के साथ बिजली गिरने की आवाज़ ने सबका दिल दहला दिया। प्रणव अपने कमरे में सहमा सा बैठा काँप रहा था। उसे किसी अनजाने भय ने जैसे आ घेरा था। वह धीमे धीमे काँपती आवाज़ें माँ माँ पुकार रहा था। तभी अचानक से उसकी चीख निकल गई और वह जोर से चिल्लाया, माँ। उसकी चीख से पूरा घर जैसे गूंज उठा। तभी उसकी माँ सावित्री देवी झल्लाती हुई वहाँ आई और झल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहा है? क्या आज नागपंचमी पर सांप सूंघ गया तुझे? प्रणव ने अपनी माँ की झल्लाई हुई आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। वह वैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठा अंदर ही अंदर काँप रहा था। तभी सावित्री देवी फिर से चीखी, मर गया क्या? अब बोलता क्यों नहीं? सारे दिन काम काम और ऊपर से तेरी ये चीख पुकार, अब बोलता क्यों नहीं? झल्लाते हुए सावित्री देवी ने प्रणव को, जो कि कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था, उसे एक धक्का सा दिया। धक्का लगते ही प्रणव ने अपनी आंखें खोल दी और अपना मुंह बड़ा सा खोलते हुए कहा, कौन है तू? प्रणव की फैली हुई आंखें और फैला हुआ खुला मुंह देखकर सावित्री देवी जैसे चौंक गई। उसकी सारी गुस्सा काफूर हो गई। वह डरते हुए कांपती आवाज़ में बोली, तू कौन है? मेरे बेटे के सिर पे चढ़ा क्या कर रहा है? हे माँ, मेरे बेटे को बचाओ। माँ, मेरा बेटा। सावित्री देवी की माँ की पुकार सुनकर प्रणव जोर से हंसने लगा। हा हा हा, माँ को पुकारती है? कौन सी माँ? तेरी कोई माँ वहाँ नहीं यहाँ, और ना ही यहाँ कोई आ सकता है मेरे सिवा। अब तो मेरा राज चलेगा, मेरा। तू भाग जा वरना तेरे टुकड़े कर करके चबा जाऊंगा। सावित्री देवी हड़बड़ा कर बोली, चबा ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। नहीं, मैं तेरे बेटे को लेने आया हूँ, ये अब मेरा है। सावित्री देवी की सांसें तेज चलने लगी थी। वह सोच नहीं पा रही थी वह अपने बेटे को कैसे बचाए, किससे गुहार करे, किसके पास जाए, कहीं देर ना हो जाए। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। ठीक यही कहावत शायद आज सावित्री देवी पर चरितार्थ होने वाली थी। सावित्री देवी बेटे प्रणव को कैसे बचाए की उधेड़-बुन में ही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। वह दौड़कर मेन गेट के पास गई और एक झटके में दरवाजा खोलते हुए कहा, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। दरवाजे पर खड़े पुरोहित जी आश्चर्य से एक ही सांस में जैसे बोल पड़े, क्या बात है सावित्री, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ प्रणव को? कहाँ है वो? बाबा वो आओ। सावित्री पुरोहित जी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए जैसे प्रणव के सामने ले गई, जहाँ प्रणव आंखें बंद किए अपनी कुर्सी पर बैठा था। पुरोहित जी ने आवाज़ दी, प्रणव, प्रणव बेटा, क्या हुआ? पुरोहित जी की आवाज़ सुनकर प्रणव ने आंखें खोलते हुए पुरोहित जी को घूर कर देखा। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? पुरोहित जी ने जैसे ही प्रणव की फैली हुई आंखों को देखा, वे तुरंत समझ गए कि किसी प्रेत ने प्रणव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पुरोहित जी बोले, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। पुरोहित जी सावित्री से बोले, बेटी, मैं बस गया और आया, तुम चिंता न करो, बस इससे कुछ बोलना नहीं। हाँ, थोड़े से चावल ले आओ। सावित्री दौड़कर अपनी रसोई में गई और एक मुट्ठी में चावल लेकर पुरोहित जी को दे दिए। पुरोहित जी ने प्रणव की कुर्सी के चारों ओर चावलों का एक घेरा सा बना दिया और कुछ मंत्र उन चावलों पर फूंक दिए। फिर सावित्री से बोले, इन चावलों को छेड़ना मत, मैं अभी आता हूँ। इतना करके पुरोहित जी तुरंत ही घर से बाहर चले गए। पुरोहित जी को जाते ही सावित्री को एक एक क्षण जैसे एक एक वर्ष के समान लग रहा था। वह वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गई और अपनी माँ से बार बार यही गुहार करती रही, माँ मेरे बेटे को बचा लो, माँ मेरे बेटे को बचा लो। शायद माँ ने उसकी सुन ली थी। कुछ ही क्षणों में पुरोहित जी एक थैला लिए सावित्री के सामने खड़े थे। रास्ते से हटो सावित्री, मुझे अंदर जाने दो। पुरोहित जी की आवाज़ सुनकर सावित्री जैसे होश में आ गई और वह 20 दरवाजे से हट गई। सावित्री देवी के हटते ही पुरोहित जी प्रणव के सामने गए। हाँ, अब बताता हूँ मैं कौन हूँ, मुंह खोल। प्रणव ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। पुरोहित जी फिर से जोर से चिल्लाते हुए बोले, मुंह खोल, देख मैं कौन हूँ। हाँ, अब बताता हूँ मैं कौन हूँ, मुंह खोल। प्रणव ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। पुरोहित जी फिर जोर से चिल्लाते हुए बोले, मुंह खोल, देख मैं कौन हूँ। पुरोहित जी की चीख सुनकर प्रणव जोर से हंसा, हा 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 हा, जा भाग जा वरना तेरे भी टुकड़े टुकड़े करके चबा जाऊंगा। पुरोहित जी बोले, अच्छा देखता हूँ कौन किसे चबाता है, ले चबा। पुरोहित जी ने अपने हाथ में ली हुई विभूति प्रणव के मुंह पर मारते हुए कहा। तू तो आह आह करते हुए प्रणव की गर्दन एक और लुढ़क गई।
जिसे देखकर सावित्री देवी भय से कांप उठी। मेरा बेटा! सावित्री देवी समझ गई कि अब मेरा बेटा खत्म हो गया। मैं कुछ ना कर सकी, मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकी। पुरोहित जी, वो मेरे बेटे को ले गया, वो ले गया पुरोहित जी। पुरोहित जी ने सावित्री को अपने हाथ से अपने पीछे करते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर पुरोहित जी बोले, हाँ तो पहचान लिया मैं कौन हूँ? मैं तेरा काल हूँ, काल। अब बता कौन है तू और यहाँ कहाँ से आया है? पुरोहित जी की बात का प्रणव पर कोई असर नहीं हुआ। वह वैसे ही सिर लटकाए पड़ा रहा। पुरोहित जी जोर से चीखे, नहीं बताएगा? चीखते हुए पुरोहित जी ने अपने थैले से एक मुट्ठी विभूति निकाली और फिर से प्रणव के मुंह पर जोर से मार दी। इस बार प्रणव ने आंखें खोलते हुए कहा, मैं इसे ले जाऊंगा, ये मेरा यार है। पुरोहित जी बोले, अच्छा तू अपने कर्मों का बोझ इस पर डालना चाहता है? तू कोई भी हो सीधे से जाएगा या तुझे पिटवाऊं? पुरोहित की बात सुनकर प्रणव के अंदर का भूत हंसते हुए बोला, पिटवाएगा? हूँ, चला जाऊंगा लेकिन अपने यार को लेकर। पुरोहित जी बोले, नहीं, तुझे अकेले ही जाना होगा, वरना तुझे अभी बंदी बनाकर हेडक्वार्टर भिजवा दूंगा। हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर कहाँ है तू? मैं तेरा हेडक्वार्टर, वो भी पता चल जाएगा। चुपचाप इस थैले में आ जा, वरना तुझे बांधना मुझे अच्छी तरह आता है। प्रणव के अंदर का भूत आखिर भूत था, वह यूं ही आसानी से कैसे मानने वाला था। पुरोहित जी ने अपने साथ लाई कुछ और सामग्री निकालकर अपने हाथ में मली और प्रणव के सिर पर एक झटके में मल दी। प्रणव के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए पुरोहित जी बोले, चल निकल, बैठ इस थैले में। पुरोहित जी में जैसे कोई दैवी शक्ति आ चुकी थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी को बंद किए हुए ही थैले के अंदर किया और थैले का मुंह जोर से एक डोरी से बांध दिया। फिर प्रणव को आवाज़ दी, प्रणव, प्रणव क्या हुआ? जैसे ही पुरोहित जी ने प्रणव को आवाज़ दी, प्रणव ने अपनी आंखों को फैलाते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया। बस पकड़ लिया मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। पुरोहित जी प्रणव के सिर पर चढ़े प्रेत को फिर से देखकर चौंक गए और मन ही मन सोचने लगे, अरे ये कैसे? ये मेरी गिरफ्त से छूट कैसे गया? ये मेरे थैले में क्यों नहीं आया? क्या मेरी शक्तियाँ मुझे धोखा दे गईं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी साधना यूं ही नष्ट नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ है। बाबा, ये बालक संकट में है, इस प्रेत को गिरफ्तार करो। बाबा कहाँ हो बाबा? तभी पुरोहित जी को प्रेरणा हुई कि तुमने तो चावलों को आमंत्रित करके रेखा खींची हुई है, उसे तो तोड़ो तभी तो। ओह, गलती हो गई बाबा, मैंने ही इस प्रेत को बंदी बनाने के लिए इस रेखा को खींचा था। पुरोहित जी ने अपने थैले के मुंह पर बंधी डोरी को झट से खोल दिया और अपने द्वारा खींची हुई चावलों की रेखा को एक ओर से थोड़ा सा खोल दिया और फिर अपने साथ लाई सामग्री को अपने हाथ में मलते हुए एक झटके से प्रणव के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए कहा, चल अभी तुझे हेडक्वार्टर दिखाने ले चलता हूँ। प्रणव के बालों को जैसे ही पुरोहित जी ने अपनी मुट्ठी में लिया, वैसे प्रणव जोर जोर से अपना सिर झटकने लगा, जैसे बाल पुरोहित जी के पकड़ से छूट जाए। लेकिन पुरोहित जी मन ही मन कोई मंत्र जपते जा रहे थे और एक झटके मुट्ठी से बालों को खींचते हुए अपनी मुट्ठी को अपने थैले में ले जाकर उसे दूसरे हाथ से दूसरी डोरी से जोर से खींच दिया। अब पुरोहित जी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कुछ मंत्र प्रणव के ऊपर फूंके और प्रणव को आवाज़ दी, प्रणव, प्रणव क्या हुआ? प्रणव जैसे होश में आ गया, माँ मुझे? हाँ बोलो बेटा, माँ यहीं है। सावित्री? पुरोहित जी ने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री वहाँ नहीं थी। पुरोहित जी ने आवाज़ दी, सावित्री, सावित्री कहाँ हो बेटा? पुरोहित जी की आवाज़ सुनकर सावित्री अंदर से भागती हुई आई। हाँ पुरोहित जी, मेरा बेटा, हाँ कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बेटे को। सावित्री ने प्रणव को अपने सीने से लगाते हुए पुकारा, मेरा बेटा, और वह जोर जोर से रोने लगी। पुरोहित जी बोले, अब रोती क्यों सावित्री? प्रणव बिल्कुल ठीक है, उसे भोजन करा, उसे भूख लगी है। अब मैं चलता हूँ, मुझे शीघ्र ही इस प्रेत को हेडक्वार्टर छोड़कर आना है, वरना कहीं ये फिर से छूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। सावित्री देवी ने पुरोहित जी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, पुरोहित जी, आप ना होते तो मेरे बेटे का क्या होता? पुरोहित जी बोले, होता कैसे नहीं, मारने वाले से बचाने वाला। चलो मैं चलता हूँ, मुझे हेडक्वार्टर शीघ्र पहुँचना है। सावित्री बोली, पुरोहित जी आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुरोहित जी बोले, महाबलशाली बाबा बालाजी का कोई भी स्थान हमारा हेडक्वार्टर होता है। तुम भी जल्द ही प्रणव को लेकर बालाजी महाराज के दर्शन कराने जरूर जाना, बाबा का आशीर्वाद दिलाने। दोस्तों, ये घटना कहाँ से आई, किसने भेजी है और किसके ऊपर गुजरी, यह बताने के लिए प्रेक्षिका ने गुप्त रखने का आग्रह किया है, इसलिए मैं अभी इसका खुलासा नहीं कर सकता।
इसी के साथ में दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दीजिए। अगले मंगलवार को जन्म लूँगा एक नई भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त किसी पीड़ित की सत्घटना के साथ। हाँ, यदि आपके सामने भी किसी के साथ इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई हो तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं या मेरी टीम आपसे स्वयं संपर्क कर लेगी। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने इस मित्रों को साझा भी कर दें, जिससे वे भी इन अनहोनी घटनाओं से अवगत हो सकें। नमस्कार।